सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, 15 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो देखा जाए तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया, लेकिन हमारे जो पेपर हैं उसमें भी सीबीएसई ने अब की बार बहुत ज़्यादा छुट्टियां दी हैं। एक तरह से हमारे पास बहुत अच्छे से टाइम दिया है कि हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको अभी ना देखो, यहाँ पे डेट शीट मैंने अभी पूरी की पूरी यहाँ पे डेट शीट लिख दी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ पूरी की डेट शीट कैसे कैसे है, कैसे कैसे हमें छुट्टी मिली हुई है, ठीक है, और कैसे कैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं, मैं ये आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास छुट्टी तो है, लेकिन आज की तारीख अगर हम अभी से देखें ना, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो अभी से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 15 फरवरी से हमारे पेपर है ना। तो हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, देखो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मैं अभी तुम्हें ये भी बता दूंगी तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल समझा दूंगी। पर पहले मैं ये समझा दूं कि डेट शीट कैसे कैसे है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमारा 15, अब मैं ये बता दूं पूरी क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो हमारे 15 फरवरी को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। कौन सा एग्जाम है? 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो है 20 फरवरी को, जो कि साइंस का। तो देखो, अब हमें यहाँ पे पूरे 5 दिन का समय मिल रहा है, पूरे 5 दिन का समय हमें मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो साइंस के लिए सफिशिएंट है। अगर तुमने पहले से पढ़ के रखा होगा ना, अगर तुम अभी से पढ़ लेते हो, तो तुम्हें ना इन 5 दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार रिवीजन मारोगे, आराम से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, बस, ठीक है ना। तो इसलिए कह रही हूँ अभी से पढ़ लो, ठीक है। उस टाइम पे तुम सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, ये नहीं कि भाई पढ़ने बैठ रहे हो, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो 5 दिन दिए हैं साइंस के लिए, आराम से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेपर हमारा सोशल साइंस का है, जिसके लिए हमारे पास 20 को है हमारा साइंस, उसके बाद हमारा 25 को है सोशल साइंस। मतलब 5 दिन का समय हमें इसमें भी दिया है, तो हम इसमें भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ अभी लो वहां। अब उस टाइम पे ना, जब हमारे पास सिर्फ 5 दिन रह जाएंगे, तो उस पर पढ़ने मत बैठना, उस पर रिवीजन करना, उसमें आराम से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो उसके अब ये देखो, 5 दिन का समय हमें इसमें मिल रहा है, 5 दिन का समय हमें इसमें मिल रहा है। उसके बाद हमारा हिंदी का एग्जाम है, और हिंदी के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया। हिंदी के लिए हमें सिर्फ 2 दिन ही नहीं, 2 दिन ही दिए हैं। और देखा जाए तो ये 2 दिन हिंदी के लिए बहुत है, अगर तुमने हिंदी पहले से पढ़ रखा हो, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें बता दूंगी कि अब से लेके तुम्हें एग्जाम तक कैसे कैसे पढ़ना है, कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे ना ये पढ़ने की, ये ना ढूंढने की जरूरत पड़े कि क्या पढ़े, कैसे करें हम, अब क्या पढ़े, ये ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। कि एग्जाम के टाइम पे ना तुम्हें ये ना दिक्कत हो कि भाई कैसे करे क्या करे। एग्जाम के टाइम पे तुम पढ़ने ना बैठो, एग्जाम के टाइम पे तुम सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। अब तुम्हें मैं पूरा बता दूंगी, तुम अभी से लेके तुम एग्जाम के दिन, अब एग्जाम जब से हमारे शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी तक, तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर जब तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो तुम्हें फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ एक बार रिवीजन मारना होगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए हमारा 28 फरवरी को हमारा पेपर है, तो हिंदी के लिए सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं। तो हिंदी के लिए तुम अभी मत करो, 2-3 दिन हिंदी के लिए वैसे बहुत होते हैं। तो अभी तुम हिंदी को ना 2 दिन देना, ठीक है, वो मैं तुम्हें सारा समझा दूंगी। और फिर सीधा तुम 25 को लेके बैठना हिंदी को, ठीक है। फिर 26, 27, 28 3 दिन हिंदी के लिए बहुत है, ठीक है। तो हिंदी तो हम इसमें तब कर लेंगे। बाकी रही मैथ्स की बात, सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है? मैथ्स में होती है। तो मैथ्स के लिए छुट्टी भी हमें बहुत अच्छी दे रखी है। देखा जाए तो पूरी 12-13 छुट्टी में आराम से दी है। 12 छुट्टी बहुत होती है मैथ्स के लिए, है ना। तो अभी से 5 दिन मैथ्स को दे दो। उसके बाद फिर जब हमारे पेपर होगा तो हम 10 दिन हमारे लिए मैथ्स के लिए बहुत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना हर रोज, तो भी हमारा हो जाएगा। लास्ट पेपर हमारा AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा पेपर है 18 को। 18 को हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए भी हमारे पास 10 दिन का समय है, ठीक है। तो AI तो हम जब भी पढ़ सकते हैं, राइट। अभी हमें किस पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा? आज से लेके जब भी हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जब से हमें सिर्फ साइंस को और मैथ्स को देना है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होती है सोशल साइंस में भी, कि भाई हिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, इतने बढ़िया से पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत होने नहीं वाली, ठीक है। तो साइंस और मैथ्स में तुम्हें ध्यान देना है। कुछ कुछ बच्चों को जिनको दिक्कत होती है ना सोशल साइंस में, उनकी दिक्कत अब खत्म हो जाएगी, मैं पढ़ा दूंगी आराम से। बट फिर भी सोशल साइंस में अगर कुछ बच्चों को अपना देना है तो वो तुम दे सकते हो। बाकी साइंस और मैथ्स में हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो अभी इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि अब तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। पूरा टाइम टेबल तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है। ओके।